ओम शांति। आज मीठे बाबा के 13 तारीख के महावाक्य हैं और आज शिव साजन का दिन भी है। सजनियों का दिन है, साजन का दिन है। सच्चा सच्चा साजन तो वही है ना। दुनिया में तो कुछ है नहीं, देखो दुनिया में तो सिर्फ दिखावे का रह गया है, सिर्फ मजबूरी का रह गया है। लेकिन जो सच्चा प्यार करता है वो कौन है? तो आप सच्चे दिल से, और जो कल सिखाया था ना, तो जो टेम्परेरी साजन भी है उसका नारायणी के रूप में देख लेना। तो नारायणी गुण क्या होंगे आ जाएंगे। और भाइयों को क्या करना? बाबा को देख लेना। ठीक है, भाइयों को ये चाहिए। हाँ ये भी ठीक है कि लक्ष्मी रूप में, मतलब आपको देवी रूप दिखना चाहिए। जैसे नारायण का रूप है ऐसे लक्ष्मी का रूप दिखना चाहिए, ऐसे नहीं साधारण दिखे। ठीक है, चलिए। तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। बाबा ने कहा, बच्चे खुशी मनाओ, अब मैं तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। तो प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है? नए झाड़ से मतलब है देवी झाड़। ठीक है, तो आंसर है नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे से तूफान आते हैं जो सब फूल फल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का भी कलम लग रहा है। नई झाड़ का जो कलम लग रहा है उसे भी माया जोर से हिलाएगी, अनेक तूफान आएंगे। नए नए चलते हैं ज्ञान में तो शुरू में तो जोश चढ़ता है, लेकिन उसी के साथ तूफान भी आते हैं। तो आपको ये चाहिए, समझना चाहिए। तो बाबा ने कहा, खबरदारी बता रहे कौन सी रखनी है? अनेक तूफान आएंगे, माया संशय बुद्धि बना देगी, बुद्धि में बाप की याद नहीं होगी तो मुरझा जाएंगे, गिर भी पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहलरा डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करते रहो, यही है मेहनत। तो जो पॉइंट की बात है खबरदारी वाली, वो ये है कि माया आपको संशय बुद्धि बना देगी। इसीलिए जब ज्ञान में चलते हैं तो स्वयं पे और बाबा पे पूरा निश्चय एट एनी कॉस्ट रखना है, चाहे चारों तरफ परिस्थिति कितनी भी खराब हो। लेकिन ध्यान रखना, भगवान भी आपकी अंत तक परीक्षा लेगा, तभी आपको आगे भेजेगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी आप देवता बन जाएंगे। तो गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम जो पतित हैं हमको आके पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नहीं करते हैं। ठीक है ना, कल भी बताया था ना, उससे एक दिन पहले भी बताया था कि मैं पावन दुनिया बनाता हूँ आकर। तो ऐसा नहीं है दुनिया नहीं है, बाबा ने कहा पुरानी को ही नया बनाता है। तो ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ठीक है, जानवरों की कैटेगरी अलग है और मनुष्य आत्माओं की कैटेगरी अलग है, दोनों की अलग अलग है। तो बाबा ने कहा, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं, और मनुष्य में और जानवर में बुद्धि का भी तो देखो कितना फर्क दिखाया है। समाज शास्त्र अगर आप उठाएं तो उसमें ये लिखा है कि मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है, क्यों आप मनुष्य को जानवर नहीं कह सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा, इस ज्ञान से तुम क्या बनेंगे? देवता। क्योंकि मनुष्य तो पढ़कर मर्तबा पाते। अभी जो दुख देने की सामग्री है उसमें इसमें सब आ गए हैं, देह के धर्म आदि, जो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते हैं। तब बाबा ने कहा, मैं दुख धाम को सुख धाम बनाता हूँ, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता।
अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्वर्ग आ रहा है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। जानते हैं कि बाप कल के बाद मिलते हैं और कोई के लिए ऐसे नहीं कहते। भगवान आते हैं भक्तों को सद्गति देने। ठीक है, इस ज्ञान से मिलती है सद्गति। अपने साथ हाथ में हाथ दे करके चलता हूँ। बाबा ने कहा मैं ऐसे तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, ऐसे नहीं कि सुखधाम में जाके तुमको छोड़ता हूँ, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही प्रारब्ध भोगेंगे। अब आप ये देख लो कि आपका पुरुषार्थ किस मुकाम पर पहुंचा है, जिस हिसाब से बाबा ने कहा सुख मिलेंगे। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना ड्रामा पक्का हो जाता है। इसीलिए सेवा करनी चाहिए समझाने की, क्योंकि जब आप समझाएंगे तो आपको खुद भी तो शर्म आएगी कि हम दूसरे को समझा रहे और हम ये कर नहीं रहे, तो मजबूरन आपका दिमाग आपको वो करने के लिए परवश करेगा। तो इसीलिए सेवा करनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बाबा कहते हैं कि किसी को समझाओ तभी जब आप खुद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो। लेकिन एक दूसरा तरीका ये भी है कि वैसे तो बाबा की सेवा वही आत्माएं कर पाती हैं जो 100% तो नहीं, कुछ परसेंट तो अपने में इम्प्लीमेंट कर ही रही है। बिल्कुल डल तो नहीं है ना, लेकिन ये है कि पॉइंट कितने दिए जाएं उस हिसाब से है। तो आपका सेवा करने से पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ेगा, पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही राक्षसी प्रवृत्ति का है वो समझाए, वो तो समझा ही नहीं पाएगा, पहली बात तो ये। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप क्या करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, दूसरों को समझाएं। आप जब दूसरों को समझाएंगे तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। इसीलिए आपको सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बाबा ने कहा पक्का हो जाएगा ड्रामा। जैसे दुखी हो जा रहे हैं बातों पे, परिस्थितियों पे, तो जब दूसरे को ड्रामा का पाठ पढ़ाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्वयं को पक्का हो जाएगा। तो मनुष्य कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो कुछ दिन तक पक्का हो जाता है, तो तुमको ये भी पक्का हो जाता है क्योंकि ये बेहद का ड्रामा है। सतयुग से लेके इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है। यहाँ आने से फायदा ये है आपका कि आपको क्या होता है, अलर्ट किया जाता है। घर में आप क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, आलस में पड़े हैं, अपना दुख में पड़े हैं, उदास पड़े हैं, कौन आपको जगाएगा। और हर मनुष्य को मोटिवेशन चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि कोई ना कोई उसको प्रेरित करे। और ये जो मोटिवेशन है ना, जैसे कि आज आपको समझा दिया, 2 से 3 दिन तक आप अपने आप कोई सही काम कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन बाद आपको फिर से खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मन की अवस्था है ना वो नीचे चली जाएगी और वो आपसे खुद से होगा नहीं। तो बाबा हमको क्या करते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ाते हैं, मोटिवेट करते हैं ना। तो बाबा ने कहा तो पक्का, बाबा ने कहा सेंटर पे सावधानी मिलती है। ऐसे नहीं कि हम मुरली तो सुन ही लिए, मुरली सुनते सुनते भी उतना परिवर्तन तो आपको नहीं आ रहा फोन से। अगर ऐसा आ रहा होता तो बाबा को सेंटर खोलने की जरूरत क्या थी, समझ रहे आप, तो खुद ही पढ़ लेते। तो मैंने आपको समझाया ना, पेरेंट्स कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को फिर भी स्कूल में भेजेंगे, वो इसीलिए भेजते हैं। तो बाबा भी इसीलिए कहते हैं कि सेंटर पर आपको सावधानी मिलती है, तो यह याद आ जाता है। यहाँ भी बैठे हो तो याद है ना, तो सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं तो झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कि कौन कौन आकर धन स्थापन करते हैं। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा नंबर है सूक्ष्म वतन, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है, वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, ये ठीक है। तो इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। ये है बाप की रचना। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेके कलयुग तक, अंत तक तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। ठीक है, तो ये झाड़ और सृष्टि का जो चित्र है सबके घर में रहना चाहिए।
जिसके लिए पॉसिबल है वो ये चित्र लगा के रखें, नहीं तो कोर्स की किताब तो रख ही सकते हैं, उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। तो जो कोई आवे उनको बैठ समझाओ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि समझाना उसे ही है जिसका इंटरेस्ट हो। छोटी सी हाँ ठीक है। बाकी कल बताया था ना कि बाकी अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी फिर आपको एक पर्चा देने का काम तो ऐसे नहीं आपको फ्री छोड़ रहे। आप ये बहाना दे दो, कुछ सुनता तो है ही नहीं, आपके बहाने अब चलेंगे नहीं। कल सुन रहे थे ना ब्रजमोहन भाई जी ने क्या कहा था कि बाबा के इतने बच्चे फैलता फैलता झाड़ इतना फैल गया है कि इतने साल बाद आज फिर से ये सभा देखने को मिल रही है, वो भी स्थूल रूप से। तो रहम दिल और महादानी बनना है, इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो, ठीक है? तो बात समझ में आ रही? तो इस ज्ञान से धनवान बनते हैं। इस ज्ञान से क्या बनते हैं? तो बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है सुना है सब भूल जाओ, क्योंकि अब कहीं भी बुद्धि आपको फंसानी नहीं है, और कहीं फंसी तो बाबा से हट जाइए। तो बाबा ने कहा तो यहाँ भी जीते जी मरते हो। अब जीते जी मरने का मतलब समझते हैं ना, दुनिया में रहते हुए हर चीज से अपनी स्थिति को उपराम रखना। जैसे हम जीते जी मरे हुए हैं, जी भी रहे हैं, खुश भी हैं, ऐसा नहीं हमें कोई दुख है, हम उदास है, ऐसा नहीं है। हर चीज को ज्ञान से क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। जैसे फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से। हाँ जी, सुन रहे हैं? हाँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं बच्चे, तुम जीते जी क्या हो रहे हो यहाँ पर? मरते हो। तो समझानी ये बात औरों को कि ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा संन्यास ले लिया जो हम किसी से बोलेंगे भी नहीं, हम कहीं कोई जाएंगे भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाती हैं और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं। कोई पूछते हैं मृत्यु लोक कब शुरू होता है, तो बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है, ठीक है? तो बाबा ने कहा अमर लोक कब शुरू होता है? जब राम राज्य शुरू होता है। तो भक्ति की सामग्री तो ऐसे फैली है जैसे झाड़ फैला है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते हैं। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल घिरे हुए रहते हैं। तो इस झाड़ को भी तूफान लगता है, और यहाँ पे तूफान लगता है संशय बुद्धि होने का। तो बाबा ने कहा थोड़े बच जाते हैं, यहाँ भी ऐसे ही है। माया की तूफान आने से, बाबा की याद ना रहने से मुरझा जाते हैं, कोई तो गिर पड़ते हैं। हाथम ताई का खेल है ना, तो कि मुख में मुँह लड़ा डालते थे। अगर बुद्धि में बाबा की याद हो तो माया का असर नहीं होता। इसीलिए चाहिए आपको खुद को ना सावधान करके रखना चाहिए। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, हमने हर घंटे का अलार्म लगा रखा है खुद को क्या करने के लिए? अलर्ट करने के लिए, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना समय, अपना संकल्प क्या नहीं करना, वेस्ट। तो इससे खुशी होती है कि हमारा सारा दिन क्या हुआ है? सफल हुआ है, कहीं व्यर्थ नहीं गया। तो आपको भी अपने पुरुषार्थ अनुसार ये चाहिए कि आप सेट कर लो अपना। वैसे भी तो फ़ोन में टिक टिक करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, ना चाहते हुए भी इधर उधर फ़ोन में देखते रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप फ़ोन से उपराम हो गए हो, ऐसा तो कोई नहीं है। तो क्यों ना फ़ोन का सदुपयोग कर लिया जाए, ठीक है? मतलब पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए आप फ़ोन का क्या करें? इस्तेमाल करें। तो मतलब कहने का ये है कि कैसे भी करें, अपने आप को तीव्र गति से आगे करें, बस। तो बाबा ने कहा गिरे रहते हैं फिर फूल, तो यहाँ भी ऐसी है। तो अगर बुद्धि में बाबा की याद हो तो माया का असर ना हो। बाबा ये थोड़ी कहते हैं कि धंधा ना करो, धंधा आदि करते बाबा को याद करो, मेहनत है इसमें। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सतयुग की राजाई ले तो मेहनत जरूर करनी है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। जानी जाननहार नहीं, जानी जाननहार माना थॉट रीडर, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में ये भी एक रिद्धि सिद्धि है।
उससे कुछ प्राप्ति नहीं है। तो बाबा कह देते हैं कि मुझे क्या और कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हारे अंदर की बैठ के बातें जानूं। और एक तरफ कहता है मैं अंतर्यामी हूं। अब आप देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा आपके साथ खेलबाल करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, माता पिता का और बच्चे का संबंध होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी कुछ प्राप्ति नहीं है। बाबा ने कहा जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं आजकल तो आंख से भी पार करते। एक सन्यासी था, उसने आंख से पार किया। सुना है कि सीता ने आंख से पार किया, तो ये भी आंख से पार करते हैं। तो ये सब दंत कथाएं हैं। वह कह देते हैं शास्त्र अनादि है, कब से, तारीख तो कोई है नहीं। दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जा सकता है। जिसे कहती है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, परंतु स्वर्ग में क्या था और ये भी कोई बता दो। और उसका किसी को ज्ञान नहीं है। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन कर सकते हो कि इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। बाबा ने कहा जब फूलदान बनाते हैं तब ऊपर में फूल बनाते हैं, तो ये भी ऐसे ही है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे बाकी के धर्म तने से निकलते हैं। तो झाड़ में दिखा रखा है, ठीक है ना। झाड़ का जो चित्र है उसमें क्या है, ये बात अच्छे से समझा रखी है। अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते हैं। अब विचार करो कि जब धर्म आता है एक, तो फूलों का बगीचा था, गिरती कला पीछे आती है। धीरे धीरे आत्मा क्या हो जाती है, नीचे गिरती है। अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, अब आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बैठ वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते हैं। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर, बीज रूप कहा जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की है। उनको ब्रह्मांड यानी ब्रह्मलोक कहते हैं। कॉर्पोरियल वर्ल्ड, सबटल वर्ल्ड और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, मतलब स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, जिसको निराकारी धाम भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं ना, बहुत सारे नाम हैं, शांति धाम भी कहते हैं। तो वो समझा रहे बाबा। तो जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। आत्मा बिंदी रूप है, ठीक है। जैसे बिंदी लगा रखी है ना माथे भी, सबके चमक रहा है माथा। तो बाबा ने कहा तो अपने बिंदी अंदर वाली भी देख लो, अंदर भी तो एक बिंदी बैठी है, कैसे चमक रही है। तो जैसे जुगनू जब इकट्ठे उड़ते हैं तो कैसे जगमग होती है, परंतु वो लाइट कम है। तो आत्माएं भी इकट्ठी जाएंगी छोटी सी बिंदी में। 84 जन्मों का पाठ है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार करा है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस ड्रामा के अंदर आत्मा और एक्टर है, और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं है। कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है। तुमको याद करना है बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का है, बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान कब से शुरू हुआ, विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि भूल जाते हैं। माया के विघन भी पड़ते हैं, शारीरिक बीमारी आ जाती है, आगे कभी बुखार नहीं होगा। ज्ञान में आने के बाद बुखार भी हो जाता है। मतलब समझ रहे, मतलब बीमारियां भी क्या करेंगी, फिर आपको तंग करेंगी। लेकिन आपको ये चाहिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि तन का बुखार का उतर जाएगा। समझ रहे हो। तो स्थिति आपको सही रखनी है, किसकी, मन की स्थिति सही रही तो वो तन को ठीक कर देगी, ठीक है। तो छोटी मोटी बीमारी में खुद को हिम्मत करके उठा लेना चाहिए, हाँ, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपका मन मजबूत होने लग जाएगा। फिर आपके मन को आदत पड़ जाएगी उठने की। और अभी आदत क्या होती है, हाय मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो जैसे कि आपको बुखार हो रहा है, तो आप ये कहे जा रहे हो हाय मुझे बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो उससे क्या होगा कि बुखार तो एज इट इज रहेगा, उठ के दवाई ले लो, ठीक हो जाओ, तो मन क्या हो जाएगा, तो बात समझ में आ गई। तो बाबा ने कहा बच्चे आगे बुखार नहीं था, ज्ञान में आने के बाद बुखार हो जाता है, तो संशय पड़ जाता है कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए। अब यहाँ बुखार से मतलब ये है कि आपको क्या होंगी, परिस्थितियाँ घेर लेंगी।
लेकिन आपको तो समझना है ना, संशय बुद्धि की आज बाबा बात कर रहे हैं। ज्ञान में तो बंधन खलास हो जाने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देते हैं ये बीमारी और आएगी। जितना ज्ञान में आगे बढ़ेंगे माया और क्या करेगी, तंग करेगी, है ना। तो आपको समझ तो आ रही है ना। तो अब आपको ज्ञान मिल गया, इतने साल हो गए, सभी पुराने हैं, कोई ऐसे नए तो है नहीं। तो जब भी मन आपका डगमग करे आपको, तो आपको स्वयं को तैयार कर लेना है युद्ध के लिए। किससे? तो बाबा ने कहा बीमारी, परंतु बाबा तो कह देते बीमारी और आएगी, जोर भरेगी, हिसाब किताब भी तो चुकतो करना है। अच्छी बात यह है कि ज्ञान में आने के बाद आपका हिसाब किताब सहज चुकतो हो जाएगा। थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, ज़्यादा नहीं। और दुनिया में क्या होगा ये नहीं पता, आप घर में पड़े रहेंगे क्या होगा ये नहीं पता। इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं, और इस बात की लेते हैं कि अगर आप छोटी मोटी तकलीफ को इग्नोर करके खुद को संभाल लिए हो तो आपका ज़्यादा हावी नहीं होगा हिसाब किताब, चाहे वो शरीर का हो चाहे वो आपके संबंधों का हो। ठीक है। तो बाबा जी का ये चुकतू करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे कह रहे भक्ति में मनुष्य 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते हैं, आजू बाजू कम कीमत वाले लगाते हैं। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला। तो बाबा कहते हैं कि ये हीरे जैसी अमूल्य ना, बड़ी ये हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी, कितना फर्क है। ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं। 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। ये क्या करनी है, समझानी है बातें। ठीक है। अगर किसी को ऐसे ना समझ में आए तो आप ये कहो समाज शास्त्र आप पढ़ लो, सोशियोलॉजी तो ग्रेजुएशन वाले लेवल पे पढ़ाई जाती है जहाँ तक मुझे याद, तो उसमें ये बात समझाई रखिए। आपको नई ज्ञान सुनना मत सुनो, आपको नई शास्त्र पढ़ने मत सुनो। आप किताब तो पढ़ सकते हो, उसे उठा के देख लो, उसमें पूरा जिक्र है इन बातों का। तो अभी बाबा ने कहा आओ तो हम आपको समझाएं कि कैसे उन्होंने पद पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग की राजाई लेते हैं, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे से प्रलोभन देकर उनको ले आना चाहिए। सेकंड की कहानी है, परंतु है पदों की, कहीं भी तुम जा सकते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में जाओ तो कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम तुमको ऐसी दवाई देंगे जो 21 जन्म तक तुम बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब ज्ञान देंगे तो बीमारी हावी नहीं होगी। हाँ जी विजय भाई जी क्या कह रहे हैं, बताओ कैसे नहीं करेगी तंग। हाँ ठीक है। ज्ञानवान आत्मा ना अपने आप को जल्दी से ठीक कर लेती है, फिर डॉक्टर ही पूछेंगे उल्टा, वो डॉक्टर को ही पूछ लेना कि आपकी तबीयत कैसी है। तो वो ज्ञानवान आत्मा है ना। तो ज्ञानवान आत्माओं के चेहरे नहीं बताते, शरीर बता देता है। शरीर में हलचल बता देगी लेकिन चेहरा नहीं बताएगा कि वो क्या है अंदर से, क्योंकि ये चेहरा आपका ऐसा है कि आपके अंदर की स्थिति का पूरा साफ दर्पण है। शरीर दर्पण नहीं है, चेहरा दर्पण है। तो इसीलिए कहते हैं तेरा मन दर्पण कहलाए। ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा आपको स्थिति आपकी चेहरे पे उतर आएगी। आप चाहे कितनी बातें मन में दबा के रखो, ऊपर से मेकअप कर लो जैसे आज करेंगे क्यों, स्थिति अंदर में कैसे संबंध है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऊपर से लीपा पोती करेंगे, हो नहीं जाती करेंगे आज हाँ अपने आप नहीं होती तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि उस मेकअप से ज्यादा अच्छा अंदर का ग्लो बाहर ले आओ। जो अंदर में संबंध से प्यार नहीं है ना, उसे प्यार से स्वीकार लो, तब हो मजा आता। तो मेकअप भी फिर अच्छा लगेगा। पहले की राजा महाराज वो महारानियां भी तो मेकअप वो सुंदर दिखती थी, पर ऐसा मेकअप तो नहीं करती थी जैसे आजकल का हो रहा है। और कितनी सुंदर दिखती थी देखो, क्योंकि वो अंदर से कुछ होती थी। तो यहाँ उल्टा हो रहा है। तो कलयुग समाप्ति की ओर है, तो इससे उम्मीद भी यही की जा सकती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें कलयुग की परियां नहीं बनना। कहाँ की परी बनना, नर्क की नहीं। नाम सुन के भी कितना खराब लग रहा है तो कहाँ के बनेंगे, तो अंदर का ग्लो लाएंगे है जी। हाँ और क्या, देख लो आप कितनी परियां हैं।
दुनिया में जो अपने आप को दिखा रहे हैं। सही बात। तो बात समझ में आ गई आपको? तो अंदर का ग्लो बाहर लाएंगे सभी बहनें। हाँ जी, अंदर से प्यार, चाहे जो भी है। कल सिखाया था ना, इस त्योहार पे आप क्या करें, सच्चा सच्चा त्योहार इतने सालों में मनाया हो न मनाया हो, आज के दिन जो भी आपके मन में अपने युगल के लिए जो भी मन में बैर भाव जो भी कुछ है, आज सब क्या कर दे, स्वीकार किया। जो भी आपका अपमान हुआ, आपसे प्यार नहीं था, जो भी रहा। क्योंकि जब साथ रहना तो 2-4 साल और ढंग से रह लो। कुछ पता थोड़ी है किसी का, कितने का एग्जाम्पल दिया 2-4 साल का। मतलब जितने साल का आपका क्या है संबंध है, उस संबंध को प्यार से चला लो, मजबूरी से ना खींचो। यही बाबा चाहता है। तो आपको स्वीकार है आज ये? वैसे तो सभी है। और पति परमेश्वर का अंतर समझ जाते हैं ना। हाँ, वो बाबा मुरली में समझा देता है। तो अभी यहाँ फिलहाल तो कुछ और ही समझा रहे हैं। तो बाबा यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? देवताओं की। ठीक है, तो देवताओं की बात हो रही है। तो आप क्या हो? आप भी क्या बनने वाले हो? तो बाबा कह रहे हैं कि तुमको ये सेवा करनी है। फिर बीमारों की बाबा बात कर रहे हैं, तो बीमारों की भी सेवा करनी है। तो मन को क्या करना है? तभी तो कर पाएंगे दूसरे के मन को मजबूत। आपका ईमान कमजोर है तो कहते ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो इसीलिए अपना ये चेहरे का दराज क्या रखना है? स्पेशल अंदर वाला भी ग्लो चाहिए आपका, अंदर की ग्लो चाहिए। और जिसके अंदर की ग्लो नहीं होगी उसको साफ यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। समझ गया? इसीलिए आप अंदर के ग्लो से आना। ठीक है, बाबा के साथ तो कम से कम है, आप सबके लिए छोड़ो, आप बाबा के लिए करो। और दूसरी बात ये, आज सब कुछ माफ कर दो, सब संबंधों को आप सही कर ले अब, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है। कब तक नाराजगी रखेंगे? कब तक रखेंगे बताओ? और रखे रखो, उसको तो कुछ आत्मा को फर्क पड़ना है, कुछ फर्क पड़ना है। आपको अपना हिसाब क्या करना है? आपको ये सोचना है कि मेरे को मरने से पहले अपना सबसे ना साफ सुथरा रखना है, कि मुझे जो है कहीं भी दिक्कत ना हो, फिर कि ये वाली आत्मा वापस मेरे साथ ना चले। अगर आप चाहते हो तो, हाँ नहीं चाहते तो ले लो फिर साथ में लिए रखो जहर, कुछ जाने किसी। ठीक है, तो हिसाब अपना पूरा करें सभी से और मन का जरा ध्यान रखें। बाबा ने कहा दवाई ऐसी देनी है, फिर तुमको कहो कि भाई बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है परमात्मा ने कहा है मन मना भाव। तुम बाप को याद करेंगे तो बाप कटेंगे और नए विक्रम नहीं होंगे। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये कोई बायोग्राफी थोड़ी है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, गीत है धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, इसको रौरव नर्क कहते हैं। गीत भी अच्छा है, आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान से वैराग्य है, ध्यान रखें। ठीक है, ये नहीं कि बाबा ने कह दिया इसीलिए मैं बिंदी भी ना लगाऊं, मेकअप भी ना करूं, ऐसे नहीं। आपको जो करना है करो, लेकिन आप ध्यान रखो आपकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए अंदर से। ये जो ऊपर का है ना, ये तो बाद में मैटर करता है, पहले तो अंदर की स्थिति मैटर करती है। आप समझ रहे हैं? कपड़े कैसे पहन रखे आपने, आपने कैसा खुद को ड्रेसअप कर रखा है, ये सेकंड चीज है। पहले अंदर की स्थिति है। तो आपको पहले अंदर की स्थिति सही करनी है। प्यार से बाबा की शिक्षाओं को सर माथे रखना है। बाबा ने जो नियम बना के दिए हमारी सेफ्टी के लिए दिए हैं। अच्छा एक बात, बाबा को क्या मिलेगा? आपको सफेद कपड़े पहना करके या बिना श्रृंगार के बाबा को क्या मिलेगा? बाबा कहते मैं तो तुम्हारा शरीर देखता ही नहीं, मैं तो किसको देखता हूँ? आत्माओं का पिता हूँ। तो मेरा तुम्हारे शरीरों से क्या मतलब? वो मेल फीमेल तो देखता नहीं, शरीर तो तब देखेगा, तो कपड़े तो बाद में देखेगा। वो तो ये होता है कि जैसा आप वस्त्र पहनते हैं वैसे ही वायुमंडल बन जाता है। ठीक है, तो वैराग्य को बहुत अच्छी तरह समझ ले। किसी भी चीज को मजबूरी से स्वीकार ना करें। जैसे अभी तक आपका मन नहीं भी था तो भी अपने रिश्ते को चला रहे हो,
वो मजबूरी वाला चल रहा है, क्योंकि आपको दूसरा ऑप्शन समाज ने दिया ही नहीं है कि आपको सारे जीवन क्या करना है, निभाना है, चाहे जियो चाहे मरो। तो ये वाला मजबूरी को अब कन्वर्ट कर दे खुशी से, ठीक है। अब इसको खुशी में कन्वर्ट कर दे कि नहीं बाबा सॉरी, आज तक जो रहा सो रहा, लेकिन आज के बाद मैं अपने इस संबंध को बड़े प्यार से निभाऊंगी जब तक मेरे अंदर प्राण है, ठीक है। हर रोज मैं माफ करूंगी, कोई बात नहीं, आपकी वजह से। भगवान को सामने रख के हर चीज को करेंगे तो आपके लिए ना कुछ मुश्किल नहीं होगा, और नहीं तो मुश्किल होगा फिर, क्योंकि आप देखेंगे कमी तो सब में ही है फिर, ठीक है। तो वैराग्य मतलब समझ में आ गया आपको पुष्पा बहन, वैराग्य क्या होता है? तुम्हें तो सारी दुनिया को भुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था, बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को ही नहीं करते, बॉम्बे वालों को ही नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंधी भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है कि कैसे परिचय देना है ताकि सभी परमात्मा से अपना बर्थ राइट ले सकें। हमको सिर्फ 1.5 घंटा आधा घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए, कोई हंगामा नहीं होगा, बाजा गाजा नहीं होगा, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। सेवा के लिए जैसे चाहिए होता है, तो घर को भी देखना है कि अच्छा है, एरिया भी देखना है, ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी शुरू कर दे, देखना पड़ता है माहौल अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेके आएगा। ऐसे 4-5 जगह भाषण करने चाहिए बड़े बड़े शहरों में। अगर फर्स्ट फ्लोर ना मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी में 3rd फ्लोर। तो मतलब कहने का ये है, लिफ्ट हो तो वो भी चल जाएगा। सही बात है, लिफ्ट हो तो आ ही सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सेवा के लिए आप 3rd फ्लोर भी, तो बाबा भी कहाँ बैठा, इसीलिए बैठा होगा। मैं सोचती रहती हूँ कि क्यों बैठा है बाबा इतनी ऊंचा आकर के। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ऐसे गांव में हो, जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बाबा जितना कमरा हो सफिशिएंट है। जैसे कि वहाँ पे भी तो है ना, वो रोड पे जो है, इतना ही कमरा होगा मेरे ख्याल में, थोड़ा सा बड़ा। हाँ। तो सबको अपने संबंधियों से बात करते रहना चाहिए। अब देख लो ये बात, और ये नहीं कि मैं तो तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम तो बेकार हो, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, बहुतों को शुरू में जो ज्ञान का नशा चढ़ा, अपने संबंध खुद ही बिगाड़ लिए, ज्ञान को सही समझने ना की वजह से, या ये कहो गाइडेंस नहीं मिली सही, इसीलिए धर्म नाम हुआ। हाँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बाबा ने कुछ नहीं कहा, समझ चाहिए ना। इसीलिए तो देखो हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होता है जो उसे अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सके। सारे सब्जेक्ट हर कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। किस्मत से मिलते हैं ना। बात तो सही है आपकी, क्योंकि हर कोई तो कुछ बन नहीं सकता। सही बात है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सबसे बात करते रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा तो कोई ना कोई दे देंगे, तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराए भी नहीं लेंगे और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो वो भी बंद कर देंगे। मतलब यह समझ आ जाएगी ना ज्ञान की। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझ के धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहते हैं। वो तो 1-2 की पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि राज्य स्थापन श्रीमत पर हो रहा है, गुप्त हो रहा है। तो बाबा ने कहा और कोई जान नहीं सकता कि कैसे हो रहा है, बस पवित्र रहना है। जो मुख्य क्वालिफिकेशन है वो क्या है? ठीक है, जीवन को साफ सुथरा रखना, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, या ये कहीं यही क्वालिफिकेशन है, इसको पास करना जरूरी है। बाबा ने कहा कि माया ने दुख दिया, इसको छोड़ो। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है। मन को ना तो जीतना है आपको, ना मन को मारना है, बस उसे सुधारना है। क्योंकि आप इसे जीत भी नहीं सकते, ये हर वक्त चेंज करता है अपने डायरेक्शंस। तो इसीलिए आपको इसे एक ही डायरेक्शन में लगा के रखना है। जैसे ये दुख में, जैसे कल आपको समझाया था ना, जैसे कि अगर कोई सारा दिन ये कहता रहता है मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे रिश्ते ठीक नहीं, मेरे साथ लोग ठीक नहीं करते, तो क्या होगा? उसका जो मन है वो क्या हो जाएगा, और वो क्या करेगा? वो अपने आप ही, हाँ, वो अपने आप ही दुख क्रिएट कर रहा है। अब यहीं पर आपको सिखाया जा रहा है कि अपने मन को ही सुखी करो। तो अब आप सुखी महसूस कर रहे हैं खुद को, हमने थोड़ी कुछ किया है,
आप पहले भी वही आप ही थे और अब भी आप ही हो, और सिचुएशन भी वही थी तब भी और अब भी वही है। बस आपने अपने आप को मतलब चेंज योर थॉट एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। बस संकल्प बदलो और सब कुछ बदल जाएगा। तो बाबा ने कहा दुख तो तुम्ही ने खुद ही किया ना। बाबा ने समझाया माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांत शांति धाम में रहता है। क्योंकि अगर अभी जोक सुनाऊं तो आपको हंसी आ जाएगी, और अभी दुख भरी बात सुनाऊं तो दुखी हो जाएंगे। तो जिस तरह अब हम इसे शांति में रखना चाहेंगे ना, तो ये धीरे धीरे शांत रहना सीख जाएगा। इसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलेंगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा, टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। तो ये चेंज कर लेगा डायरेक्शन, तो आपको यही चाहिए बस। तो बाबा ने कहा यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताजा ताजा रहता है, इसीलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा सेंटर्स पे सावधानी मिलती है। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत जो है परमात्मा का जन्म स्थान है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि सेंटर पर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि घर में आपने अपना सब मिक्स वातावरण कर रखा है, और बाबा वाला वातावरण तो 10-20% है। दुखों का, चिंता का, उदासी का, खुशी का भी बहुत कम है, और ये सब मिक्स हो रखा है। तो कुल मिला के फिर मिक्स चीज कैसे बनेगी? तो फिर समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए ये बाबा ने सेंटर बनाए बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा यह सुनने से तुमको नशा रहता है कि हम शरीर को छोड़ अमर लोक में जाएं। सतियों में ये नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे, नया लेंगे तो खुशी तो होगी, बाजा बजेगा खुशी का फिर। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। जोर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख, इसे बुद्धि से भूलना है। हाँ जी बताओ बाबा क्या कह रहे हैं? इसे बुद्धि से क्या करना है? भूल जाना है। हाँ, वैराग्य रखे, दुखों से नहीं कि मेरे साथ तो इनका संबंध है नहीं, अब किसी तरह मैं क्या करूं, अपना जीवन काट लो। तो ये तो आपका दुख हो गया, इसके नंबर निकलेंगे आपको। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। ठीक है। तो दुखों से ये नहीं कि बाबा ने मजबूरी, बाबा ने कहा बाहर का नहीं खाना, चलो रहने देती हूँ, नहीं खाती, इसके भी नंबर नहीं है। खुशी से बाबा ने मेरे को नियम बना के दिया, तो कुछ तो मेरा इससे फायदा होगा। बाबा मुझे शुद्ध कर रहा है, क्योंकि जैसा भोजन खाएंगे वैसे जीवन बनेगा। ठीक है। तो ज्ञान की किसी भी चीज को मजबूरी से ना अपनाएं, अगर अपनाना है तो हाँ नहीं, विद्रोह तो करेगा, और अवज्ञा भी एक आध बार ही करते हैं। नहीं, आपने एक बार अवज्ञा करी तो आपको पश्चाताप खुद ही खा जाएगा। आप सही चल रहे हो जैसे, और आपने एक दिन कुछ गलत कर दिया, वो पश्चाताप आपको पूरा 1 हफ्ते तंग करेगा कि मुझे ऐसा, तो फिर क्यों पश्चाताप की अग्नि में जला जाए। तो क्या करना है? बुद्धि से क्या करना है? खुशी से वैराग्य करना। तो अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। ठीक है। भविष्य के लिए धनवान बनना है, ये ज्ञान धारण करके। और ऐसे नहीं मरने के बाद, ये जीते जी भी ये सुधार देगा आपका जन्म। बाबा मैं नहीं कह रही, बाबा कह रहा है 20 में 21 ये भी है, 8 और 12 समझ गए ना, और एक ये है 21 जन्मों का वर्षा। तो दूसरी पॉइंट है, नई दुनिया के लिए जो बाबा बातें सुनाते हैं ना, वो याद रखनी है, बाकी सब पढ़ा हुआ भूल जाना है, ऐसे जीते जी मरना है। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे जो मैं सुनाता हूँ यही सुनो बस, क्योंकि अब तुम्हारे लिए और कोई चीज सुनने लायक
तो वरदान दिया बाबा ने, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, इसीलिए समझते हैं कि कल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है और मन में यही शुभ भाव है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। उनके लिए प्रकृति सुखदायी बन जाती है। अब यहाँ आप बैठ करके ज्ञान योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो इससे प्रकृति का भी आसपास की क्या हो रहा है, सुखदायी बन रही है। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसी तरह से तुमको भावना ऐसी रखनी है कि पूरी प्रकृति कवर करें, तो वही आपको मिलेगा वापस। तो स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। न्यारे और प्यारे होकर, ठीक है, मतलब कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कर्म तो कर रहे हैं, जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उस कर्म से न्यारे हैं और बाबा के। तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, कोई भी अगर व्यर्थ का संकल्प आता है तो हम उस पर फुल स्टॉप इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो बाबा का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा जाने, हम क्या जाने बात। ठीक है, तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं आप फिर। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि बाबा ने जो मेरे ऊपर टाइटल रखा है कल्याणकारी, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सभी के कल्याण की भावना तो आप रखते हैं, लेकिन वो पावरफुल कितना है भाव आपका, उसको आपको देखना है। ठीक है, प्रकृति का भी कल्याण और सभी का कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति।